गणेश जी का वाहन मूषक क्यों? गणेश जी का उत्सव हर साल देश के तमाम हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस दौरान श्री गणेश के भक्त उन्हें पूरे उत्साह के साथ घर पर लेकर आते हैं और स्थापित करते हैं। इस बीच उनकी पूजा की जाती है और तमाम व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश की शारीरिक बनावट के हिसाब से उनका वाहन छोटा सा चूहा क्यों, यह हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। इसके पीछे कई कहानियां मशहूर हैं। पुराणों में कहा गया है कि देवराज इंद्र के दरबार में क्रोंच नामक गंधर्व था। वह अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली करने में व्यस्त था और इसी दौरान उसने मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया, जिससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोंच को चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। चूहा बनते ही वह सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। वहां जाते ही उस मूषक ने भयंकर उत्पात मचाया और आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अनाज खा गया और वाटिका को बुरी तरह उजाड़ दिया। ऋषियों के सारे वस्त्र और ग्रंथ उतर डाले। इस पर पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस चूहे के आतंक को कैसे खत्म करें। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। तब गणपति बप्पा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पाश में घसीटता हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया, उसने बिना पल गंवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा। तब गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। दूसरी कहानी के अनुसार सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता होने के साथ ही काफी रूपवती थी। उनके रूप पर गंधर्व से लेकर हर कोई मोहित था। एक बार यक्षों और गंधर्वों ने ऋषि पत्नी मनोमयी का हरण करने का विचार किया। पतिव्रता और सौभरी की पत्नी होने के कारण वे साहस नहीं कर पाते थे, लेकिन क्रोंच नामक का एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था जो खुद को रोक नहीं सका और पहुंच गया ऋषि पत्नी का हरण करने। क्रोंच जैसे ही आश्रम पहुंचा और मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी वहां सौभरी ऋषि आ पहुंचे और क्रोंच को देखकर क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है, तू मूषक बन जा। तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़े और चोरी करके अपना पेट भरेगा। इसके बाद शापित क्रोंच ने मुनि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। क्रोंच ने ऋषि से कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दें। तब ऋषि ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस शाप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। तीसरी कथा के अनुसार एक बार गजमुखासुर नाम के राक्षस ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था। सभी देवता एक साथ भगवान गणेश के पास मदद मांगने पहुँचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिया। तब श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भागा, लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वह क्षमा मांगने लगा। तब श्री गणेश ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। हमारे YouTube चैनल आस्था एक भक्ति पर ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।